हेलो फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन। चाइनीज़ एवरग्रीन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, उनमें से एक ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है। बाकी भी वैरायटीज़ बहुत प्रिटी होती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो ऑर्नामेंटल होती हैं और अलग अलग कलर का वेरिएशन होता है इनमें, हर वैरायटी में अलग टाइप का। और ये बहुत खूबसूरती से ग्रो करती है अगर आप 2-4 चीज़ों का खूब अच्छे से ध्यान रखें। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आपके एग्लोनिमा क्यों इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और क्या कारण है वो मर जाते हैं, क्या कारण है उनकी लीव्स स्कॉच कर जाती हैं, जल जाती हैं, टिप्स से स्पेशली। तो आइए ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में ढूंढते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, लीव स्कॉच कर रही हैं, जल रही हैं चारों तरफ से, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न होता है कि आपने इस शेड लविंग प्लांट को ज़्यादा सनलाइट में रखा हुआ है। ये एक शेड लविंग प्लांट है। चाइनीज़ एवरग्रीन के सब वैरायटीज़, एग्लोनिमा की सारी वैरायटीज़ शेड लविंग होती हैं। अगर शेड में रखोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, हेल्दी लीव्स रहेंगी, हेल्दी प्लांट रहेंगे। मगर ब्राइट लाइट होनी चाहिए। शेड मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम अंधेरे में रखें, इसको ब्राइट लाइट में रखें, मगर सनलाइट डायरेक्ट में ना रखें, स्पेशली गर्मियों में। तभी इसको कहते हैं आप इसकी लोकेशन रखें ईस्ट साइड में, ताकि उगता हुआ सूरज इसको मिले जब सनलाइट में बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती। जो सूरज ढलता हुआ आता है उसमें सनलाइट बहुत तेज़ होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी लीव्स टिप्स सब जल जाती हैं। तो ये लोकेशन का बहुत बड़ा फ़र्क है। अब दूसरा इसकी प्रॉब्लम आती है कि इसमें कई बार प्लांट्स मर जाते हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, ये प्लांट एक थोड़ा डेलिकेट प्लांट माना जाता है, सारे चाइनीज़ एवरग्रीन, तो इनको थोड़ा केयर एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। शेड के अलावा ये प्लांट ओवर वाटरिंग एकदम भी नहीं लाइक करते हैं। तो मेजर रीज़न होता है इसका मरने का, ख़त्म होने का, ओवर वाटरिंग। और ओवर वाटरिंग के रीज़न 2 हो सकते हैं। पहला रीज़न होता है कि इसका ड्रेनेज होल ठीक से खुला हुआ नहीं है, आपने उसको बंद कर दिया है या किसी कारण से वो बंद हो गया है। और दूसरा रीज़न है कि इसकी मिट्टी ठीक नहीं है, वेल ड्रेनिंग नहीं है, पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम के लिए बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बेसिक चीज़ है कि आपका सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका कॉम्पोजिशन क्या लिया है आपने सॉइल का। जब आपने ये कंटेनर तैयार किया था एग्लोनिमा का कंटेनर जब आप तैयार करें, तो चाहे छोटा कंटेनर हो, चाहे बड़ा कंटेनर हो, चाहे प्लास्टिक का हो, किसी चीज़ का भी हो, आप उसकी सॉइल बहुत अच्छे से बनाएं जो वेल ड्रेनिंग हो। एक सबसे बड़ी क्वालिटी है भुरभुरी सॉइल हो, पानी डालें और पानी निकल जाए। उसके लिए मैं लेती हूँ 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कॉम्पोस्ट, साथ में नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। एकदम भुरभुरी सॉइल बनेगी आपकी, ताकि पानी डालेंगे और एकदम से ड्रेन आउट हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो इनमें रूट रॉट होती है और एकदम से प्लांट खराब हो जाता है। देखिए, ये प्लांट रूट रॉट का शिकार बहुत जल्दी होता है, तो इसके लिए ये सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो सॉइल वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है जिससे रूट्स अपने आप को एंकर करेंगे और ग्रो करेंगे, वहीं से न्यूट्रिएंट्स पानी लेंगे। तो सॉइल का ज़रूर ध्यान रखें और आपका प्लांट खूब अच्छे से ग्रो करेगा। और ये दोनों प्रॉब्लम का अब आपको सॉल्यूशन मिल गया है। तो आप ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, सिंपल लोकेशन का और पानी डालने का, तो आपका प्लांट एग्लोनिमा या चाइनीज़ एवरग्रीन खूब अच्छे से फ्लरिश करेगा आपके गार्डन में। एक लास्ट पॉइंट मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, ये तो मेरे ख्याल में एक थंब रूल होता है। आप कंटेनर का साइज़ प्लांट के साइज़ के हिसाब से रखेंगे। जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं, आपको उनके कंटेनर का साइज़ हमेशा प्लांट के साइज़ का रखना पड़ता है, ताकि उसमें ओवर वाटरिंग ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।